नमस्कार दोस्तों, डीआरवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कहा जाता है कला एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लोगों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। जी हाँ, WAC वर्ल्ड आर्ट कॉन्क्लेव आर्ट एक्सपो 2025 लेकर आ रहा है अपना सेकंड एडिशन, जो कि कलेक्शन है वर्ल्ड के सारे आर्टिस्ट की पेंटिंगों के लिए, जहाँ पर बहुत बढ़िया पेंटिंग दिखाई जाएगी और शामिल की जाएगी। वर्ल्ड आर्ट एक्सपो का दूसरा संस्करण कला प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव का वादा करता है, जिसमें आकर्षण रामपुरे, पद्मश्री सुधारक आलवरे, रत्ना साहा, बाकी लोग भी आएंगे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के पूर्व छात्र श्री राजन यादव और श्री प्रवीण गुगदरे उगामी और कला प्रशासन दिनेश ओरवले के साथ मिलकर WAC आर्ट एक्सपो के आयोजन है। एक्सपो का आयोजन आंसर वन वर्ल्ड द्वारा किया जाता है, जो एक पूर्ण सेवा रचनात्मक मीडिया इवेंट प्रदर्शनी और एक्सपो प्रबंधन कंपनी है। 20 से अधिक वर्षों से अनुभव के साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 300 से अधिक प्रायोजनों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जा रहा है। आंसर ने WAC आर्ट एक्सपो को कला समुदायों के भीतर एक पेशेवर और विश्वसनीय मंच के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। WAC आर्ट एक्सपो 2025 में आगंतुक पेशेवर कलाकारों की मूल्य कलाकृति का पूरा से पूरा खरीद कर सकते हैं, जिसमें मानक बेसिक को लेकर कई कला प्रेमियों को पसंद आ रहा है। रीओपनिंग सेरेमनी में काफ़ी प्रसिद्ध हस्ती पधारे हैं, जो कि अलेक्जेंडर हैं और उनकी वाइफ के साथ वो आए हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी बहुत ही बेहतरीन ढंग से की गई और काफ़ी आर्टिस्ट से मुलाकात करके उनकी प्रशंसा की गई, उनका अभिवादन किया गया, उनको शुभेच्छाएं दी गई, ताकि वो 6 से लेकर 9 तारीख तक अपनी हिम्मत बनाए रखें और अपने आर्ट को और उभारें और आगे जाके लोगों को और इंस्पायर करें कि वो आर्ट में अपनी रुचि दिखाएं और अपने आप को बेहतर बनाएं। हम जानेंगे काफ़ी कलाकारों से कि उनका क्या कुछ कहना है उनको आर्ट को लेकर। हेलो, मेरा नाम है आर्टिस्ट हेमा ठाकुर। मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ। अभी मुझे नेपाल गवर्नमेंट ने डॉक्टरेट दिया हुआ है, PhD दिया है आर्ट के लिए। जब मैम आप पेंटिंग बना रही होती है तो वो फील कैसा रहता है जब आप पेंटिंग बना रही हो? जब मैं पेंटिंग बनाती हूँ ना, तो मैं पूरी तरह से उसमें घुस जाती हूँ। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मैं ज़्यादातर मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ। और मेडिटेशन में जैसे मेरा ओमकार वगैरह शुरू हो जाता है ना, तो मुझे पूरा गैलेक्सी दिखता है। तो अलग अलग मुझे प्लैनेट्स दिखते रहते हैं। तो बस मैं वो अपने आर्ट में मैं उतारते जाती हूँ। तो सिंस चाइल्डहुड से आप ये कर रही हो? मुझे बचपन से ही शौक है। ये तो मैं अभी 15 साल हो गए मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बचपन से आदत है। मैं बहुत सारी रंगोलियाँ बनाती हूँ और उससे मैं इंस्पायर हुई और आगे जाके अलग अलग मेरे पेंटिंग चल रहे हैं। फिर मैं वारली पेंटिंग भी करती हूँ। फ्यूजन में वारली आर्ट बनाने वाली पूरे वर्ल्ड की मैं पहली आर्टिस्ट हूँ। और मैम डिफिकल्टीज क्या आती है जब आप बना रही होती है पेंटिंग? एक्चुअली मुझे डिफ़िकल्ट कुछ लगता ही नहीं है। बस मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है, ये मुझे निकालना है, तो मैं निकाल लेती हूँ। एंड ये मटेरियल्स जो आपके आते हैं वो इजीली मिल जाते हैं? हाँ, इजीली मिल जाते हैं। एक बहुत खास बात आपकी पेंटिंग की आप बताइए। मेरी खास बात मतलब पेंटिंग की हमने तो देखी है। हाँ, आप भी बताइए। यही है। मतलब यूनिवर्स, जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, तो बस मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करने लगी थी। तब मुझे अचानक से एक बार, जैसे वो शादियों में पटाखे फूटते ऊपर जाके, जैसे पूरा जैसे यूनिवर्स जब ऐसे होता है ना, तो अलग अलग प्लैनेट्स तैयार होते हैं, गैलेक्सी तैयार होती है, आकाशगंगा जिसे बोलते हैं मराठी में। तो बस मुझे पूरा ब्रह्मांड, हाँ,
तो फिर बस मुझे आई वुड लाइक टू ऐड उसमें हाँ। सॉरी मेरा नाम अर्पिता ठाकुर, मैं इनकी डॉटर हूँ। बेटी है हाँ आपने जो पूछा मम्मी के पेंटिंग्स की खास बात क्या है, तो मम्मी के पेंटिंग्स की खास बात ये है कि वो है तो पेंटिंग जो 2D में आपको दिखता लेकिन है, 3D लगते पर हैं, आप हाँ। उसको एक बार देखोगे तो आप उसके साथ उसके अंदर घुस जाओगे, आप पूरे 3D यूनिवर्स में चले मैंने जाओगे। टच किया था तो मुझे भी नहीं बहुत एक्चुअली अच्छा आप feel हुआ। आप और आगे ऐसे सामने दूर जाके अपने हाथों की दूरबीन बना के ऐसे आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि आप स्पेस में चले गए हो, इतना 3D दिखता है। मतलब आप लोग मैंने वहाँ से देख वो सकते attract किया हैं मुझे। एकदम बारीक छोटा होल्ड करो तो हाँ पूरा इधर से नहीं हाँ। जितना दूर से देखोगे ना उतना क्लियर दिखेगा। Art should bring this energy daily in our daily life because art exists namely for this reason, to bring life to people and to sustain them daily. how today's youth can attract it towards art? What one thing that make them to connected with the art? To connect it, first of all, they have received basic knowledge of art. Yeah. And then once they have it, they can better understand the art. And once they understand, they are attracted always by art. I think so. The beginning is in its school. At So school. do you think art is a feeling, emotion, and imagination? Sure. So artists, these are the persons who are basically full of emotions. Maybe they're less focused on the structural mindset, but they are full of emotions always. And this is the quality which helps them to create more and more good works. Okay, Indian art and modern art. Elaborate in one sentence. Amazing. सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के राजन यादव जी रामटाकी सर, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस आर्ट को नेहरू सेंटर मुंबई में आयोजित किया और लोगों को आमंत्रण दिया कि वो आएं और आकर आर्ट का मनोरंजन लें। TRV न्यूज़ से मनीषा जोशी की रिपोर्ट। ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।